बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हम वीडियोस बना रहे हैं और आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक 2 है केमिकल बॉन्डिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका हम क्विज करेंगे और क्विज से इस क्विज में आपने भी पार्टिसिपेट करना है और अपना स्कोर भी बताना है एंड में। तो अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी दानिश स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दोस्तों, क्विज लेने से पहले इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्विज लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में 4 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ये फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटम में जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है और इस बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कोवलेंट बॉन्ड में लो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है। ये गैसेस और लिक्विड के अंदर बनते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से आयंस जो है फ्री नहीं होते। वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स ये फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आयोनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड फॉर्म होता है जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो फॉर्मिंग ऑफ आयन चार्ज। तो यहाँ पे आयन्स बनते हैं और ये जो बॉन्ड है मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव एटम होते हैं। जो पॉजिटिव एटम होता है उसको केशन कहा जाता है या पॉजिटिव आयन कहा जाता है और नेगेटिव आयन में एनियन होता है। नेगेटिव आयन आयन्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये एक आयोनिक बॉन्ड है। प्रॉपर्टीज आयोनिक बॉन्ड की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड में कंडक्ट नहीं करती, बट सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती इनकी, बट मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पॉजिटिव मेटेलिक आयन के बीच में। इसको सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। मेटल्स के अंदर ये बॉन्ड फाउंड होता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, डी लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब फ्री होते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है इसमें। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, ये वीक अट्रैक्शन होती है। सबसे वीकेस्ट बॉन्ड यही होता है और ये बॉन्ड होता है हाइड्रोजन एटम और किसी नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। ये सिर्फ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में ही बॉन्ड बनता है। वाटर के अंदर ये बनता है, डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर बनता है। जैसे वाटर H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। डीएनए बेस पेयरिंग में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये वीक अट्रैक्शन होती है बट इंपॉर्टेंट होती है। तो जी किस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। एटम के ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। इसका सही ऑप्शन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोनिक बॉन्ड में होते हैं। थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच प्रॉपर्टी बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की वजह से या हाई डेंसिटी की वजह से। आपको जवाब देना है और इसका सही जवाब होगा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। मेटेलिक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसकी वजह से फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है फ्लो ऑफ करंट और करंट का यही मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तब तक वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मेन वजह होती है मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा सेकंड का। थर्ड है व्हिच बॉन्ड इज मोस्ट लाइकली टू हैव आयोनिक बॉन्ड। ऑप्शन में CH4, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NaCl है, H2 है। मेटल प्लस नॉन मेटल है, तो यहाँ पे मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज जनरली स्ट्रॉन्गेस्ट विद इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मोस्टली? तो ऑप्शन ए है आयोनिक बॉन्ड है, बी ऑप्शन है कोवलेंट बॉन्ड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, डी ऑप्शन है वैन डर वाल्स फोर्स। का सही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर है बी।
कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच कंपाउंड कंटेन्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा कंपाउंड कंटेन करता है? H2, Cl2, HCl, N2। तो इसका राइट ऑप्शन है C, Cl2। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं? जब एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिफरेंट होती है और उनके बीच में शेयरिंग होती है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब पोलरिटी उन एटम्स के बीच में अलग हो। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हिच प्रॉपर्टी इज टिपिकल ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। ऑप्शन ए है लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, ऑप्शन सी है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी है सॉफ्ट स्ट्रक्चर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपने बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सी, आयोनिक कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है अट्रैक्शन का वो ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हिच सबस्टेंस हैज ज्ञात कोवलेंट स्ट्रक्चर। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, डायमंड या H2O। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डायमंड, क्योंकि डायमंड दुनिया के हार्डेस्ट सबस्टेंस है और इसमें 3D नेटवर्क होता है कोवलेंट बॉन्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 8 है द ऑक्टेट रूल स्टेट्स दैट एटम्स टेंड टू लूज ऑल इलेक्ट्रॉन्स। बी ऑप्शन है गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू गेट 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सी है हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी है फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स ओनली। तो ये जो ऑक्टेट रूल है इसके मुताबिक क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपने बताना है। राइट ऑप्शन बी है। इस रूल के मुताबिक एटम जो होता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है, उसमें फिर गेन करे या शेयर करे इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच मॉलिक्यूल हैज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, डिफरेंस ना हो। तो यहाँ पे NCl है, NH3 है, H2 है, SO4 है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी H2 में सेम इक्वालिटी। देखिए ये सेम आइटम है हाइड्रोजन का और इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस 0 है, ये इक्वल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम एटम्स के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेलेबिलिटी ऑफ मेटल्स। ऑप्शन ए है आयोनिक बॉन्ड, बी है मेटेलिक बॉन्ड, सी है हाइड्रोजन बॉन्ड, डी है कोवलेंट बॉन्ड और राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है। तो ये जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं तो क्या होता है इसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इसमें एटम जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं। तो यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड के अंदर व्हिच बॉन्ड इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग होती है, वो कौन से बॉन्ड में होती है? कोवलेंट में, आयोनिक में, मेटेलिक में या हाइड्रोजन में, आपने बताना है। और इसका सही ऑप्शन होगा ए कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। व्हिच मॉलिक्यूल कंटेन्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल के अंदर होता है? N2O2, H2O या CH3। ऑप्शन ए सही है N3। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच फैक्टर मेनली डिटरमाइंस बॉन्ड पोलरिटी। बॉन्ड पोलरिटी को कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है? ऑप्शन ए एटॉमिक मास, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पे पोलरिटी को कौन सा करता है इसको आपने बताना है। यहाँ पे ऑप्शन सही ऑप्शन होगा डी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही बताता है पोलरिटी बिटवीन एटम्स। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हिच बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका सही ऑप्शन होगा ए कोवलेंट बॉन्ड जो होता है डायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच कंपाउंड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। ऑप्शन ए NaCl, KCl, MgCl या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच फोर्स होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में, आयोनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स एटम को होल्ड करता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन या मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और मेटेलिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। 17 है व्हिच एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन है सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। ऑप्शन ए आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका सही ऑप्शन होगा मेटेलिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मेटेलिक बॉन्ड में होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच कंपाउंड है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट उन कंपाउंड्स के अंदर होती है जो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ऑप्शन ए है मीथेन, CH4, बी है H2O वाटर, सी है NaCl और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे NaCl। ऑप्शन सी सही होगा
क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की अट्रैक्शन होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो उनकी वजह से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच इंटरेक्शन इज वीकेस्ट अमंग द फॉलोइंग। वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है, कोवलेंट, आयोनिक, मेटेलिक या हाइड्रोजन। तो पहले ही बताया मैंने, हाइड्रोजन बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड होता है। यहाँ तक आज का वीडियो था। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी। अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं डेली अपडेट्स के हिसाब से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ आप पर्सनल में कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों को पर्सनली बात कर सकता हूं, आपको गाइड कर सकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।